ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 1908 से 2003 तक सिर्फ एक गोल्ड मेडल ही जीता था। उनका काफ़ी बुरा समय चल रहा था। टूर डे फ्रांस जैसे बिगेस्ट रेस में भी वे लोग सबसे पीछे थे। उनका परफॉर्मेंस इतना ख़राब था कि यूरोप के टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर्स ने उनकी टीम को बाइक बेचने से भी मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दूसरे प्रोफेशनल बाइक राइडर्स ने यह देख लिया तो कहीं उनका सेल्स न रुक जाए। लेकिन इतने हार के बाद एक छोटे से चेंज के चलते ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 2007 से लेकर 2017 तक में 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीत लिया। तो पहले हम लोग यह जानते हैं कि वो चेंज क्या था जिसके चलते वे लोग इतने सक्सेसफुल हो गए। दरअसल 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड को उस टीम की कोच के तौर पर हायर किया गया। डेव की एक सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी थी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, जो एक फिलॉसफी था एक छोटे से इम्प्रूवमेंट के लिए। इसे आगे हम लोग और अच्छी तरह समझेंगे। पहले यह जानते हैं कि उन्होंने कैसे छोटे छोटे चेंजेस करके अपने टीम को सक्सेस दिलाया। शुरुआत उन्होंने बाइक सीट्स से किया। उन्होंने साइकिल की सीट्स बदले ताकि राइडर्स कंफर्टेबल रहें, और टायर्स में अल्कोहल रब किया ताकि उनका ग्रिप अच्छा हो सके। उन्होंने राइडर्स के लिए न्यू फैब्रिक की जर्सीज बनाई जो कि लाइटर और ज़्यादा एरोडायनामिक थी। मसल रिकवरी के लिए उन्होंने बहुत सारे मसाज जेल को भी टेस्ट किए। राइडर्स के बेटर स्लीप के लिए उन्होंने अच्छी क्वालिटी के पिलो और मैट्रेस बनवाए। उन्होंने डॉक्टर्स के प्रॉपर हैंडवॉश टेक्निक सीखे ताकि राइडर्स को सर्दी न लग जाए। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस लाकर और इम्प्रूवमेंट करके अपनी टीम को सक्सेस पाने में मदद किया। अब हम लोग ये समझते हैं कि एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स क्या होता है। इसका मतलब होता है हर दिन छोटे छोटे चेंजेस लाकर सक्सेस और गोल्स को अचीव करना। हम सभी का एक माइंडसेट बन चुका है कि अगर हमें कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमें एक ही बार में कोई बड़ा एक्शन लेना होगा, और हम चाहते हैं कि एक ही बार में चेंजेस लाकर लोगों को दिखा दें। लेकिन इससे हमें सिर्फ फेलियर ही मिलता है। और अगर आप लोग 1% भी एक दिन में चेंजेस ला रहे हो, भले ही ये 1% का रिजल्ट आपको उस समय ना दिखे, लेकिन एक साल बाद जब ये 1% 37 टाइम्स बेटर बन जाएगी तो आपको अपने आप से बहुत खुशी होगी। लेखक कहते हैं अगर आप लोगों को अपनी हैबिट को चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम आप नहीं, आपका सिस्टम है। अगर आप लोग अपने बैड हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं पर फिर भी आप उस हैबिट को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो ये इसलिए नहीं होता कि आप अपने हैबिट्स को चेंज नहीं करना चाहते। ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोग उस हैबिट को चेंज करने के लिए रॉन्ग सिस्टम को चूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक आपको यह समझ आ गया होगा कि एटॉमिक हैबिट का मतलब छोटे छोटे चेंजेस, मार्जिनल गेन और 1% इम्प्रूवमेंट होता है। अब आगे के लेखक कहते हैं कि जनरली हैबिट्स को बदलने का दो तरीका है, आउटकम बेस्ड हैबिट, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। आउटकम बेस्ड हैबिट में लोग फोकस करते हैं कि आपको क्या अचीव करना है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट में लोग फोकस करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो। ज़्यादातर लोग आउटकम बेस्ड हैबिट पर फोकस करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन दूसरे पर्सन को स्मोक करने बोलता है और वो बोलता है नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट। तो यहाँ पे ये पर्सन को अभी भी लग रहा है कि वो एक स्मोकर है और वो बिलीव कर रहा है कि वो स्मोकर है और उसे क्विट करना है। और वहीं अगर मान लीजिए दूसरा पर्सन बोलता आई एम ट्राइंग टू क्विट के जगह बोलता आई एम नॉट अ स्मोकर, तो वो फॉलो कर रहा है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। स्मोकर उन लोगों का पास्ट लाइफ का पार्ट था, ना कि करंट लाइफ का। अभी वो लोग अपने आप को स्मोकर के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेखक कहते हैं हमारे हर एक्शन के पीछे एक बिलीफ छुपा हुआ होता है, और अगर आप लोग अपने बिलीफ नहीं छोड़ेंगे तो जो कि आप पास्ट लाइफ में थे, तो आप लोग अपने हैबिट्स को भी चेंज नहीं कर सकते। आप लोग कोई भी मोटिवेशनल वीडियो सुनकर अपने हैबिट को चेंज करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप उस हैबिट से तभी स्टिक हो सकते हो जब वो हैबिट आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाए। जैसे कि आपका गोल बुक रीड करना नहीं बल्कि एक रीडर बनना होना चाहिए।
अगर आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो आपको कंटिन्यूअसली अपने बिलीफ को एडिट करना पड़ेगा और अपने आइडेंटिटी को अपग्रेड और एक्सपैंड करना पड़ेगा। हैबिट बिल्ड करने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करना होगा। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू क्यू हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है एक बिहेवियर को शुरू करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है क्रेविंग, जो कि एक मोटिवेशनल फोर्स की तरह काम करता है कोई भी न्यू हैबिट को डेवलप करने के लिए। जैसे हम लोग ब्रश करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते हैं, बल्कि ब्रश करने के बाद हमारा माउथ क्लीन होगा इसलिए। क्रेविंग पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। क्यूज़ तब तक मीनिंगलेस है जब तक हम उसे इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे। हम लोगों का थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस ही क्यू को क्रेविंग में बदलता है। थर्ड स्टेप है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स एक एक्चुअल हैबिट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं और जो कि एक्शन के रूप में बदलता है। आपका रिस्पॉन्स आपकी एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि किसी एक्टिविटी को हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके लिए केपेबल भी होना चाहिए। और फाइनल स्टेप है रिवॉर्ड। हम लोग रिवॉर्ड के लिए इसलिए वेट करते हैं क्योंकि उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, और रिवॉर्ड का पहला पर्पस भी क्रेविंग को सेटिस्फाई करना ही है। रिवॉर्ड फीडबैक लूप को क्लोज करके हैबिट लूप को कंप्लीट करता है। अभी अभी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ ये 4 स्टेप्स को समझाती हूँ ताकि आप इसे और अच्छी तरह समझेंगे। आपको इमेजिन करना है कि आप लोग एक डोनट शॉप की तरफ से जा रहे हो। ये क्यू है। अब आपको डोनट देख के क्रेविंग्स आ रहे हैं, ये क्रेविंग्स में आ जाएगा। अब आपने डोनट खरीदा और खा लिया, ये रिस्पॉन्स है। और आपने अपने क्रेविंग को सेटिस्फाई कर लिया एक डोनट खा के, ये हो गया रिवॉर्ड। सिमिलरली उसी तरह अगर आपको अपने बैड हैबिट्स को क्विट करना है तो आप क्यू को इनविजिबल बनाएं, क्रेविंग्स को अनअट्रैक्टिव बनाएं, रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट बनाएं और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाएं। जैसे कि क्यू में आप लोग डोनट शॉप के रास्ते से जाना ही छोड़ दो तो वो क्यू के अंदर आ जाएगा। मतलब सोचना शुरू कर दो कि डोनट अनहेल्दी होता है, ये क्रेविंग्स के अंदर आएगा। और अगर आप लोग डोनट शॉप के रास्ते से जाओगे ही नहीं तो आप लोग इसे खा ही नहीं पाओगे, ये है रिस्पॉन्स। और आप लोगों ने एक दिन डोनट नहीं खाया और आप लोग हेल्दी फील कर रहे हो, ये हो गया रिवॉर्ड। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। अगर आपको कोई भी गुड हैबिट को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो आपको अपने क्यू को ऑब्वियस बनाना होगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना होगा, रिस्पॉन्स को ईजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग। और अगर बैड हैबिट को क्विट करना है तो आपको क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग ज़्यादातर हैबिट्स को कैसे डेवलप करते हैं। लेखक कहते हैं हम लोग ज़्यादातर हैबिट्स 3 ग्रुप से डेवलप करते हैं, द क्लोज, द मैनी, द पावरफुल। द क्लोज जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, कोवर्कर्स, फ्रेंड्स। द मैनी जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और द पावरफुल जो हैबिट को बहुत सारे पावरफुल लोग फॉलो करते हैं। जितना क्लोज हम लोग किसी से रहते हैं उतने ही जल्दी हम लोग उनके हैबिट्स को भी डेवलप करते हैं। हमें अपना हैबिट्स तभी अट्रैक्टिव लगता है जब हम लोग उससे पॉजिटिव फीलिंग के साथ डेवलप करें, और अगर हम अपने हैबिट्स को नेगेटिव फीलिंग के साथ डेवलप करेंगे तो वो हमें अनअट्रैक्टिव लगेगा। आप लोग को एक हैबिट को डेवलप करने के लिए उसे हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए, मतलब ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए कि आप लोग उस हैबिट को हर दिन फॉलो कर रहे हो या नहीं। हैबिट ट्रैकिंग करने से आप लोग हमेशा मोटिवेटेड भी रहोगे। आपको हमेशा अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट को ही ट्रैक करनी चाहिए और एक टाइम पर एक ही हैबिट को ट्रैक करना चाहिए। हो सकता है कि कभी ऐसा भी दिन आए कि किसी रीज़न के चलते आप जो हैबिट डेवलप कर रहे हो वो मिस हो जाए। तब आपको फॉलो करना है नेवर मिस ट्वाइस रूल। मतलब आप एक दिन उस हैबिट को परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो वो ठीक है, लेकिन दूसरे दिन आपको अपने हैबिट्स को परफॉर्म करना होगा। नहीं तो ऐसे ही एक एक दिन स्किप करने से आपकी हैबिट हो जाएगी।
आगे लेखक कहते हैं, अगर आप राइट हैबिट पिक करोगे तो आप इजीली प्रोग्रेस कर सकते हैं, और अगर आपने रॉन्ग हैबिट पिक किया तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जैसे जैसे आपकी हैबिट आपकी रूटीन बन जाता है, तब हमें वो कम इंटरेस्टिंग और कम सेटिस्फाइंग लगने लगता है, और हम बोर हो जाते हैं, और यही हमारे सक्सेस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है।